नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट सिलेबस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। PGQP 74 जो था, BHU के लिए PGQP 76 था। आई डोंट नो, ब्रोशर जब मैं दिखाऊंगा तो मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर था उसमें मैंने देखा था काफ़ी अच्छे सवाल आए हुए थे और काफ़ी बेसिक से उठा के पूछ दिया था। अब जो बच्चा बहुत हायर लेवल का पढ़ दिया होगा दोस्तों, उसको ये क्वेश्चंस बहुत टफ लगे होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चंस थे बहुत इजी। देखिए, CUET PG जो है ना, वो अपने एग्जाम को बहुत ही स्टैंडर्ड बनाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ देगा, बहुत न्यूमेरिकल पूछ देगा, बहुत ज़्यादा उसमें रीजनिंग घुसा देगा, बहुत ज़्यादा उसमें जो है अप एंड डाउन करेगा। वो या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा दोस्तों, या तो जो है वो मैच द कॉलम टाइप और आपका थोड़ा सा जो है स्टेटमेंट टाइप बना देगा। बस 2-3 क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप के भी थे, लेकिन सिंपल असर्शन रीजन थे, ठीक है। और उसमें मैक्सिमम जो आंसर आ रहे थे ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे दे रहा था, ठीक है। तो मैक्सिमम आंसर यही हो रहे थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बॉटनी का डिस्कशन कर लिया, जूलॉजी का डिस्कशन कर लिया, ऑलराइट। तो अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट्री CUET PG का जो एग्जाम होगा, और कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम ब्रोशर पूरा डिटेल में उसका पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से डिटेल जब डिस्कशन करेंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री आएगी दोस्तों इसमें, अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। अब इसको बहुत ऐसे मत लीजिए, मतलब बस ये है कि बायोकेमिस्ट्री को समझो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक वो कर लो। बायोकेमिस्ट्री की बुक के ऊपर मैंने रिव्यू कर रखी है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आई बटन पर क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शंस। देखो दोस्त, इससे ना तुम जैम से भाग पाए इस चीज़ से, ना ही तुम गेट बी में जा पाओगे इससे, ठीक है, ना ही तुम CSIR नेट में। तो ये चीज़ कभी मत छोड़ना। एलिमेंट्स हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। ऐसा नहीं है कि माथा पच्ची करना, माथा फोड़ने लगना पूरा मोल के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए, मोलैरिटी के लिए, कि अगर नहीं आ रहा है तो यार हम कर ही नहीं पाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम बनाएगा, ठीक है, उसमें भी मैक्सिमम मोलैरिटी से सवाल बनते हैं। तो आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटर की बुक का थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, इंटर नहीं 11th में जो था, ठीक है, उसके NCERT को रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भाई वाटर, देखिएगा आप कोई भी बायोकेमिस्ट्री की बुक उठाएंगे ना, तो आपको जो पहले 2-3 यूनिट है ना, तो ये सब मिल ही जाएंगे आपको। दिस इज नथिंग न्यू इन द सिलेबस, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन, विस्कोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर एटसेट्रा, फंडामेंटल लॉज रिलेटिंग टू दी फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और मैं बताऊंगा किसमें से कितना आ सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, 2022 के पेपर को ही अपना एज अ जो होता है ना कि बेस मान के चलिएगा उसको, कि वैसे ही सवाल आएंगे। आप ये मत कि 2021 वाला पेपर उठा लिए, 20 वाला उठा लिए, 19 वाला उठा लिए, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, सडनली से सब कुछ चेंज हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको सडनली सब कुछ मिल जाएगा, ऑलराइट। आप 22 वाला पेपर उठाएगा, उससे एनालिसिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको पढ़ना कितना है। नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा, पेपर डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू कंडक्टेंस, वोलेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम्स, केमिकल बॉन्डिंग, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो भाई, थोड़ा सा केमिस्ट्री घुसा रहा है ये, ठीक है, पढ़ लेना, आती है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, स्टेरियोकेमिस्ट्री इन डिटरमाइनिंग द कन्फॉर्मेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। अब आ जाते हैं सेल बायोलॉजी। हमने बॉटनी में डिस्कशन किया, ये था। हमने किस में डिस्कशन किया दोस्तों? बॉटनी में डिस्कशन किया, हमने जूलॉजी में डिस्कशन किया, ऑलराइट। तो ये दोनों जगह पे सेल बायोलॉजी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया है कि सेल बायोलॉजी में भी क्या क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली आप लोगों को, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि बॉटनी और जूलॉजी में भी यही है जो लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेलुलर इवेंट्स, फंक्शंस ऑफ द वेरियस सबसेलुलर ऑर्गेनल्स, सेल थ्योरी एंड टेक्निक्स फॉर फ्रैक्शनेशन एंड सबसेलुलर ऑर्गेनल्स, कंपोजिशन ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड cell death mechanisms. Do you know what is cell death mechanism? They are basically talking about apoptosis, राइट। सो मैंने एपोप्टोसिस पे वीडियो लेक्चर कर रखी है IIT एग्जाम के लिए। वैसे मैं इसको फिर से करूँगा CUET PG के रेलेवेंट में। और आपको पता है कि नहीं, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, शाम को वीडियोस CUET PG की आएंगी और सुबह में वीडियोस आएंगी दोस्तों गेट बी एंड IIT एग्जाम 2024 के लिए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं
और वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए रखिए, क्योंकि यहाँ से मिस हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। बायोकेमिकल टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आती हैं एंड देयर एप्लीकेशंस, सेंट्रीफ्यूगेशंस एंड क्रोमेटोग्राफी इन बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोमीट्री एंड एलाइजा एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। एलाइजा आप जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट, ये दोस्तों 3 तरीके का होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बेसिकली उसमें भी सैंडविच से आता है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आता है सवाल, तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स। देखो ये टॉपिक मेरी फेवरेट है, लेकिन इसके अंदर एक इन्होंने जो खास बात जो इंक्लूड की हुई है, ये किसी एग्जाम में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट है बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स। दूसरा देखिए दोस्तों, की कंट्रीब्यूशंस ऑफ द साइंटिस्ट सच एज हैंस क्रैब, जीएन रामाचंद्रन, मेल्विन कैल्विन, लुइस पास्चर, हरगोबिंद खुराना, वाटसन के बाद इन्होंने एटसेट्रा लगाया हुआ है, यानी कि ये और भी साइंटिस्टों को दे सकते हैं जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेवेंट हैं, राइट। लेकिन इतने साइंटिस्टों को तो जानते ही रहिए। अब आप मेल्विन कैल्विन से क्या समझ रहे हैं, अब आप हैंस क्रैब से क्या समझ रहे हैं, सिर्फ साइकिल याद आ रही है आपको, तो ये गड़बड़ बात है ना। उन्होंने और भी कुछ रिसर्चेस किए हुए हैं, उन रिसर्चेस को अगर आप छोड़ देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें ये आराम से कवर हो जाएगी, राइट। बात को समझिएगा, ये आराम से मैं इसकी पूरी सीरीज ही लेके आने वाला हूँ साइंटिस्टों की, ठीक है, उनके की कंट्रीब्यूशंस को। प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये तो भाई जान है पूरे बायोकेमिस्ट्री की। इनफैक्ट दोस्तों यही तो बेस होता है जिससे आप पूरा पढ़ रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी ऑल्सो। आरएनए, glycoproteins and glycolipids, formation process of fermentation and manufacture for diesel, amino acids and nucleotide sequences of the proteins and the DNA respectively। अब ये तो दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी, मतलब आप इसको चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगला है दोस्तों न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं पूरा दोस्तों, जैसे ये टॉपिक है ना न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, मैं ऐसे ही लेक्चर्स लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब तो किए रखो, चैनल सब्सक्राइब किए रखोगे तभी तो आपको मिलेगी चीज़ें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल नया टर्म है जो पहली बार सुन रहा होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा ये क्या होता है। बैलेंस डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, अब ये नहीं कि बैलेंस डाइट है बस वही डेफिनेशन पढ़ लिया, डाइट विच कंटेंट्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फाइबर्स एंड रफेज प्रोडक्ट्स, सिर्फ ये नहीं, उसमें क्या है कैसे है, ठीक है, क्योंकि ऐसा घुमा के पूछेगा ना कि आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है, कर लेंगे, बट आंसर गलत हो जाता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन ए भी आता है, आपको पता है कि नहीं, सेक्शन ए के लिए भी मैं वीडियोस रिलीज करूंगा, और वो आसान नहीं आता है, वो भी बहुत अच्छा खासा आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड द रेमेडीज, हम लोग इसमें विटामिन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, जंक फूड्स एंड देयर हजार्ड्स, ठीक है, जंक फूड एंड देयर हजार्ड्स, ये देखिए बड़ी अच्छे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये बताओ दोस्त कि आपको फास्ट फूड खाना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं भाई फास्ट फूड तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि फास्ट फूड खाना चाहिए, बिल्कुल फास्ट फूड खाओ। फास्ट प्रोवाइडेड आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फास्ट फूड एंड अ जंक फूड। देखिए मैं यहीं से आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करना स्टार्ट किया। क्या होता है फास्ट फूड, फ्रिज खोला, केला निकाला, छीला और खा लिया, ठीक है। फिर आप कोई भी चीज़, चना है, स्प्राउटेड चना, उसको उठाया खा लिया, दिस इज़ द फास्ट फूड। जंक फूड क्या है, मैगी हो गई, ठीक है, चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें, बर्गर हो गया, दिस इज़ तला भुना हुआ, ठीक है। और समझाऊंगा अभी आपको सैचुरेटेड कैसे अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे अपना फॉर्म चेंज करते हैं, कौन हार्मफुल है, कौन हाई रिस्क पे ले जाता है आपको, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ठीक है, एर्थेरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक्स, राइट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड फूड फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यूज ऑफ अल्टरनेट क्रॉप्स, सीरियल्स, पल्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब इसमें मैं बताऊंगा कि सीरियल्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। कैटल इंडस्ट्री एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन हाउस गैसेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स। अमेजिंग, मतलब ये सिलेबस देखिए, आपको कभी भी ऐसा बढ़िया सा सिलेबस जैम में नहीं मिलेगा, राइट। जैम जो देता है ना उस पर कभी उतना अच्छे से काम नहीं करता, जैसे आईटी जैम ने कुछ सिलेबस कुछ और डिज़ाइन किया और पूछ कभी कभी वो कुछ और देते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, मैं आपको बस एक बता रहा हूँ कि कैसे ये डिफरेंट है।
मेटाबॉलिज्म तो भाई आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हो, ना ग्लाइकोलिसिस छोड़ सकते हो, ना टीसीएस छोड़ सकते हो, ना ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई थिंक ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा इसमें, लेट मी रीड इट आउट। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल एंड देयर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोमेम्ब्रेन्स, ये तो पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस, रोल ऑफ टीसीएस साइकिल इन सेंट्रल कार्बन मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ, अच्छा एनाप्लोरेटिक, देखिए ये एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस एंड रिडॉक्स बैलेंस, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड द होस्ट एंड पैथोजेंस, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल बायोमोलिक्यूल्स, बायोएनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये क्या है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसी में मैं आपको समझाऊंगा। कैसे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस हो जाता है, फिर फर्दर कैसे आपकी जो है साइकिल चलने लगेगी, राइट। अगर नहीं चल रही है तो उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं, ये सब मैं समझाऊंगा आपको। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमेम्ब्रेन्स, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बट ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्पेसिफिकली क्या लिख रखा है इसने ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय स्टेरॉइड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। बेसिकली आपको इसमें हार्मोन का एक्सटर्नल लिगेंड और जो आपका रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है वो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। थोड़ा सा रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हार्मोन्स को आप समझ नहीं सकते हो बिना रिसेप्टर्स के, राइट। वो आपके सेल के अंदर हो सकते हैं, सेल के ऊपर हो सकते हैं। मैंने डिस्कशन किया है इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। Process of gaseous exchange in the tissues and lungs, respiratory adaptation or the high altitude, difference between hemoglobin and myoglobin, muscular dystrophies and the role of steroids in the muscle building, nitrogen metabolism. This is one of the most important. इसमें होता क्या है ना कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, उनके बारे में आपको देखिए कभी कभी ऐसे ऐसे नाम आता है, फ्री लिविंग नहीं बता पाते हो आप, एरोबिक नहीं बता पाते हो, एनारोबिक नहीं, पूरा निमोनिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। अब आते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से। देखिए ये CUET PG वालों को बड़ा फेवरेट है भाई, केस स्टडी दे देंगे क्योंकि पिछली बार का मैंने पेपर देखा था उसमें आया हुआ था, ठीक है। PGQP 76 कोड था, वो BHU के लिए था स्पेसिफिकली, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं थे, खैर इस बार का फॉर्म आने दीजिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन का टेस्ट हम लोग समझेंगे इसमें, ब्लड एंड देयर सिग्निफिकेंस, कॉजेशन ऑफ द डिजीज ऑफ द लीवर, किडनी, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। देखिए मैकेनिज्म ऑफ कैंसर को पता नहीं इसमें क्यों इंक्लूड किया है, लेकिन ठीक है, कैंसर थोड़ा अलग ही हो जाता है, बट हम लोग कैंसर को हम लोग उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जिसको नया लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। जीन सप्रेशर कौन होते हैं, ट्यूमर सप्रेशर कौन होते हैं, कैंसर कैसे बढ़ सकती है। कैंसर ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब आप के शरीर में कुछ चेंज हुआ बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस को फेल होना पड़ता है कैंसर को करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूवी रेडिएशन पड़ रही है आपके बॉडी पे तब तो धूप सेकना ही बंद कर दो, ठीक है। ठंडियों में रेडिएशंस पड़ रही हैं तो कैसे वो आपके शरीर के जो भी सेल्स हैं उसको किस तरीके से प्रोएक्टिव कर रही हैं, डीएक्टिवेट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर का जितना भी इंटरनल कोई भी चीज़ें हैं वो दिक्कत में आ जा रही हैं। तो हम लोग इसमें जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन है जीन P53, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। Triglycerides and lipoproteins and their relationships with the various diseases, role of enzymes in the diagnosis of various diseases, ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है भाई, contributions of Louis Pasteur, Edward Jenner, Robert Koch, microbiology and immunology, discovery of antibiotics and their targets, drug antibiotic resistance, preventive and therapeutic approaches in the infectious diseases। इसमें हम लोग दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो हैं, राइट, इसके अंदर हम लोग पेनिसिलिन वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए मॉडल सिस्टम ऑफ दिस जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ द गट माइक्रोबायोम इन ह्यूमन हेल्थ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। अब आता है दोस्तों इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग सेल्स, ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स पढ़ना ही है आप लोगों को। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जेनेटिक बेसिस ऑफ द एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमरल सेल मेडिएटेड एंड इनेट immune responses in combating pathogens, different types of hypersensitivity and the importance of the conventional versus recombinant vaccines। वैक्सीन्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस एंड डिजीज डायग्नोसिस, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, ऑटो इम्यूनिटी, रोल ऑफ इम्यूनिटी इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, ये भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। एंजाइमोलॉजी, देखिए डिटेल में थोड़ा लिख दिया है कि एंजाइम्स के बारे में अच्छे से पढ़ के आना भाई, क्योंकि हम लोग पूछने वाले हैं, ठीक है। एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स एंड देयर रोल इन द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, difference between chemical catalyst and biocatalyst, activation energy and importance of
biological reactions, molecular biology and genetic engineering, DNA as a genetic material, DNA replication, transcription, DNA repair and translation, coding and non-coding regions of the eukaryotic genome, exposure of E. coli, lac operon, PCR, expression vectors and their importance in biotechnology, merits and demerits of transgenic crops, genomics, proteomics, metabolomics and their importance in human health। तो दोस्तों ये था सिलेबस बायोकेमिस्ट्री का। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए रखिए, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।